Welcome to the Movie Buzz. स्वागत है। तैयार हो जाओ थ्रिलर फिल्मों की मजेदार दुनिया में धमाल मचाने। फर्स्ट मूवी है मार्गन। एक धमाकेदार थ्रिलर है जहां मुंबई पुलिस का बहादुर अफसर ध्रुव एक क्रूर सीरियल किलर का शिकार करता है। ये किलर जवान लड़कियों को निशाना बनाता है और एक खतरनाक जलन वाली दवा से मार डालता है। कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट है जो लगता है संदिग्ध, वो तो कुछ नहीं, असली विलेन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक निकलता है। एक्टिंग कमाल की, सस्पेंस से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थ्रिलर के लिए परफेक्ट। IMDb पर 6/8। अगली फिल्म है 11। ये ACP अरविंदन की कहानी है जो बहुत अच्छा पुलिस वाला हा। उसे एक डरावना सीरियल किलर का केस मिलता। जांच में पता चलता है पुराने दर्द, छिपे राज और किलर का बदला लेने का चालाक खेल। जो मामला छोटा लगता था वो बड़ा पागलपन बन जाता। कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। धीरे धीरे टेंशन बढ़ती है, फिर धमाकेदार राज खुलते हैं जो दोस्ती और न्याय पर सवाल उठाते हैं। IMDb पर 7.8/10। अगली फिल्म है वॉल टू वॉल। एक आदमी अपनी सारी जमा पूंजी, माँ की खेती तक बेचकर सियोल में 84 वर्ग मीटर का सपनों का फ्लैट खरीदता। 3 साल बाद कर्ज में डूबा है। माइनस दीवारों से धक धक, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती। नींद हराम हो गई। पड़ोसी सब उसे पागल बोलते हैं। वो फ्लैट बेचकर सारा पैसा क्रिप्टो में लगा देता है। अचानक अमीर बन जाता है, लेकिन आवाजें और तेज हो जाती। फिर पता चलता है कि पड़ोसी लोग मिलकर एक खतरनाक साजिश चला रहे हैं। आदमी पागल हो जाता है, माइनस हो जाता, आखिर में गांव भाग जाता है, मगर सर में वो आवाजें आज भी गूंजती रहती हैं। कर्ज, लालच और पतली दीवारों का डरावना सपन। IMDb रेटिंग 5.9/10। अगली सीरीज है कर्मा। सियोल में 6 लोगों की जिंदगियां एक दुर्घटना से जुड़ जाती हैं। कर्ज में डूबा, पिता को इंश्योरेंस के लिए मारने का प्लान बनाता। वो चाइनीज वर्कर को हायर करता है, लेकिन बॉडी छुपाते वक्त डॉक्टर हान की कार से टकरा जाती है। सांगहुन सोचता है उसने मारा, गवाह को चुप कराने के लिए दफना देता। को पता चलता है जे योंग उसके बचपन के ट्रॉमा का गुनहगार। हर कोई झूठ, ब्लैकमेल, मर्डर में फंसता जाता। माइनस स्टोरी, ग्रीड, रिवेंज और कर्मा सबको तबाह कर देता। आखिर में ट्विस्ट, ज्यादातर बुरे लोग मरते हैं। जुयोंग को पीस मिलता है। एक लाइन में एक छोटी गलती कैसे चेन रिएक्शन से सब बर्बाद कर देती। डार्क ट्विस्टेड थ्रिलर। IMDb 7/6/10। अगली फिल्म है रेखा चित्र। एक IMDb पर 7/9/10। अगली सीरीज है केरल क्राइम फाइल्स 2। कहानी एक पुलिस स्टेशन की है जो बदनाम है क्योंकि वहां के ज्यादातर अफसर भ्रष्ट हैं और क्रिमिनल्स से मिले हुए। अचानक एक CPO कांस्टेबल अंबिली राजू नाम की महिला, थोड़ा डार्क और स्लो बर्न। अजू वर्गीस का परफॉर्मेंस कमाल का है। वो एक ईमानदार लेकिन स्ट्रगलिंग कॉप का रोल निभाते हैं। IMDb रेटिंग 7.10। अगली फिल्म है हिट 3 हिट द थर्ड केस। अर्जुन सरकार नानी एक बहुत खतरनाक और गुस्सैल हिट ऑफिसर। इस बार उसका केस है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक के बाद एक लड़कियां गायब हो रही। हर बार सिर्फ लड़की का कटा हुआ हाथ मिलता है, बाकी बॉडी कहीं नहीं। अर्जुन गांव पहुंचता है तो पता किलर जो सालों से छुपा बैठा। फिल्म में ढेर सारा खून, ब्रूटल एक्शन। IMDb रेटिंग 8.1/10। अगली सीरीज है क्वीन मैंटिस। 20 साल पहले क्वीन मैंटिस नाम की औरत ने 5 मर्दों को कीड़े की तरह मारा और जेल चली गई। उसका बेटा चासुयोल आज पुलिस इंस्पेक्टर है और मां से नफरत करता है। अचानक फिर वैसे ही कत्ल शुरू हो जाते। पुलिस फंस जाती है तो सुयोल को मजबूरन जेल में अपनी मां से मिलना पड़ता है। मां कहती है मैं बताऊंगी कातिल कौन है, लेकिन मेरे तरीके। मां बेटे मिलकर कातिल को ढूंढते हैं। पुराने राज खुलते हैं, धोखड़े उड़ते हैं और पता चलता है कि नया कातिल इन दोनों को बहुत करीब से जानता हो। आखिर में एक पुरानी खदान में खूनी मुकाबला होता है और सवाल उठता है हिंसा किस्मत है या खुद की चुनी हुई राह। IMDb पर 8/10। अगली फिल्म है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। बेंगलोर में एक पुलिस इंस्पेक्टर सुसाइड कर लेता है। 8 महीने बाद केरल में आता है गुस्सैल CI हरी डिमोट होकर। छोटा सा नकली गोल्ड चेन का केस हाथ लगता है, पर जांच करने पर खुलता है डार्क सच। ड्रग्स, चाइल्ड ग्रूमिंग, रेप और मर्डर का खतरनाक गैंग। हरी अकेला सबके खिलाफ लड़ता है, पुलिस, सिस्टम, गैंग सबसे। ब्रूटल एक्शन, पीट पीट कर पूछताछ और आखिर में गैंग का सफाई। कुंचाको बोबन का करियर बेस्ट। IMDb 7/5/10। अगला सीरीज है जनावर।
छत्तीसगढ़ के घने जंगल के बीच एक छोटा सा कस्बा है छंद। यहाँ का पुलिस वाला हेमंत कुमार आदिवासी है, ईमानदार है, लेकिन ऊपर वाले अफसर उसकी जात की वजह से कभी इज्जत नहीं देते। एक दिन एक चाय वाला गायब हो जाता है। हेमंत ढूंढने जाता है तो जंगल में उसकी लाश मिलती, माइनस कटे हुए, चेहरा फाड़ा हुआ, बिल्कुल किसी जंगली जानवर ने नोचा हो। लाश के पास एक पुराना ताबीज भी पड़ा। फिर एक के बाद एक लाशें मिलने लगती हैं। हर लाश का हाल एक सबों जानवर जैसा हमला। गांव वाले डर के मारे कहने लगते हैं जानवर आ गए। हेमंत को समझ आता है कि ये कोई राक्षस नहीं, इंसान है। लेकिन कातिल कौन? जांच कर गुनाह किया। वो खुद को जानवर समझने लगा है। IMBD per 710। अगली सीरीज है कुट्रम पेरुंधावन। एक शांत तमिलनाडु गांव में त्योहार के दिनों की बात। अचानक एक छोटी लड़की गायब हो जाती है। इसी के साथ गांव के सारे पुराने राज, दबी हुई तकलीफें और माइनस के बीच की पतली लकीरें खुलने लगती। भास्करन नाम का एक फार्मासिस्ट रिटायर होने वाला, उसका पोता बहुत बीमार है। वो बस उसी की जान बचाना चाहता, लेकिन एक परेशान परिवार की मदद करते करते वो इस गुमशुदगी के केस में फंस जाता। लड़की की माँ एस्तर खुद बहुत अपराधबोध में डूबी रहती। उसका पति उसे बहुत मारता पीटता है। दूसरी तरफ गौतम नाम का एक पुलिस वाला है, जिसे सजा के तौर पर छोटे थाने में भेज दिया गया। वो माइनस भागकर इस केस को सुलझाना चाहता है, पर उसकी अपनी जिंदगी भी उलझी हुई। कहानी आगे पीछे की घटनाओं से चलती दिखाती है कि बस एक नेक काम कैसे शक, डर, धमकियों और हैरान करने वाले सच तक पहुंचा देता। ये सीरीज आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर सच में दोषी कौन है। हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत गुनाह और थोड़ी बहुत मजबूरी तो होती ही। IMBD पर 710। अगली सीरीज है मंडाला मर्डर्स। चारणदासपुर शहर में रिचुअल किलिंग्स, बॉडी पार्ट्स गायब, हर मर्डर में मंडाला सिंबल। 1950s का अधूरा रिचुअल आज फिर शुरू हो जाता है। CIB ऑफिसर रिया थॉमस और सस्पेंडेड कॉप विक्रम सिंह जांच करते। विक्रम को पर्सनल कनेक्शन, रिया को पैटर्न दिखता है। पता चलता है आयस्तिस कल्ट का राज। सदियों पुरानी सोसाइटी यस्त नाम के गॉड को बॉडी पार्ट्स जोड़कर जिंदा करने की कोशिश कर रही है, जैसे फ्रैंकेनस्टीन, लेकिन ब्लैक मैजिक सा। हर एपिसोड में नया पार्ट, नया क्लू और डार्क प्रोफेसी। आखिरी में बड़ा ट्विस्ट, कल्ट के लीडर्स कौन और प्रोफेसी पूरी होगी या नहीं। मिथ, मर्डर, सस्पेंस और हॉरर का मिक्स। एक लाइन में मंडाला के पीछे छुपा कल्ट जो बॉडीज जोड़कर दुनिया खत्म करे, रोंगटे खड़े कर देगी। IMDb रेटिंग 6.5। अगला सीरीज है 9 पजल्स। 10 साल पहले एक लड़की थी, हाई स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन घर आई तो उसका मामा, जो रिटायर्ड पुलिस अफसर था, खून से लथपथ मरा पड़ा। घर में एक अजीब सी काली सफेद पजल का टुकड़ा, पहला टुकड़ा छोड़ा हुआ था। ईना कुछ नहीं बोल पाई, बेहोश हो गई। पुलिस को शक हुआ कि कहीं यही लड़की तो कातिल नहीं। केस बंद हो गया, लेकिन आईना की जिंदगी बर्बाद हो गई। 10 साल बाद अब ईना पुलिस की सबसे तेज क्राइम प्रोफाइलर बन चुकी है। अचानक फिर वही कत्ल शुरू हो जाते। हर लाश के पास वही काली सफेद पजल का टुकड़ा मिलता है। सारे मरने वाले उसके मामा के पुराने केस से जुड़े हुए लोग। ईना को उसी पुराने डिटेक्टिव किम माइनस के साथ काम करना पड़ता है, जिसने 10 साल पहले उस पर ही शक किया। दोनों मिलकर टुकड़े जोड़ते हैं। हर टुकड़े के साथ पुराना राज खुलता है। ईना उस रात वहां क्यों गई? उसने जो देखा था वो सचमुच भूल गई या छिपा रही है? आखिरी में 9वां टुकड़ा मिलता, सारी तस्वीर बनती है और सच इतना भयानक निकलता है कि ईना की पूरी जिंदगी ही पलट जाती है। IMBD 710। अगली फिल्म है आइडेंटिटी। केरल में अमर का क्रूर मर्डर। एकमात्र गवाह अलीशा है, लेकिन उसे चेहरे याद ही नहीं रहते। पुलिस फोरेंसिक स्केच आर्टिस्ट हरन को बुलाती। हरन अलीशा के बताए हुए से किलर का स्केच बनाता। स्केच से लुकआउट नोटिस निकलता है और सबको शक पड़ता है कि किलर तो हरन खुद है। असल में हरन ही ने अमर को मारा। अब वो अलीशा को चुप कराने आता। अलीशा गन लेकर खड़ी हो जाती है, लेकिन हरन उसकी मेमोरी की कमजोरी का फायदा उठाता। आखिरी 10 मिनट में पागलपन भरा ट्विस्ट। टुइनो ट्रिशा की जबरदस्त थ्रिलर। IMDb पर 7/10। अगली फिल्म है भगवत चैप्टर 1। रॉबर्ट्सगंज में 19 लड़कियां गायब। इंस्पेक्टर विश्वास भगवत अरशद वारसी को सजा के तौर पर भेजा जाता है। वो आते ही तूफान मचा देता। दूसरी तरफ शरीफ टीचर समीर जितेंद्र जोशी लड़कियों को प्यार का झांसा देकर मार रहा। भगवत को शक होता है। बॉडीज मिलनी शुरू होती हैं। आखिरी 30 मिनट में भयानक ट्विस्ट। किलर कौन है, क्यों मार रहा है और भगवत के अपने राज क्या? गुस्सा, खून, सस्पेंस और चौंकाने वाला क्लाइमैक्स। एक लाइन में शरीफ चेहरे के पीछे राक्षस और गुस्सैल कॉप के सामने कोई नहीं टिक। IMDb पर 7/110। अगली फिल्म है थुड्रुम कहानी। केरल के शांत पहाड़ी कस्बे रानी में सेट है। मोहनलाल जी का किरदार है षणमुगम,
एक साधारण टैक्सी ड्राइवर। उसे अपनी पुरानी एम्बेसडर गाड़ी से बहुत प्यार है। वो उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ छोटी मीठी खुशहाल जिंदगी जी रहा। अचानक एक रहस्यमयी घटना हो जाती है जिससे उसकी सारी दुनिया माइनस हो जाती। फिर षणमुगम बदला और इंसाफ के लिए निकल पड़ता। शुरू में फिल्म बहुत इमोशनल और परिवार वाली फील देती है, फिर धीरे धीरे खतरनाक थ्रिलर बन जाती। प्यार, दुख, इज्जत और बदले की कहानी है। लोग इसे दृश्यम से बहुत तुलना रहे हैं क्योंकि इसमें भी परिवार को बचाने की जंग है, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा सच्ची और ज़मीनी लगती है। IMDb पर रेटिंग 7/10। अगली फिल्म है आर्यन। एक मिडिल एज लेखक बहुत परेशान है। उसकी किताबें नहीं बिकती, जिंदगी फ्लॉप चल रही। एक दिन टीवी लाइव शो में वो गुस्से में चिल्लाता है, मैं दुनिया का सबसे परफेक्ट क्राइम करके दिखाऊं, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। फिर उसी शो में वो सबके सामने खुद को मारने का ड्रामा करता है और लाइव मर जाता है, लेकिन असल में वो मरा नहीं है। उसके बाद शहर में एक के बाद एक खूंखार मर्डर होने लगते। हर मर्डर के साथ एक अजीब सा क्लू मिलता है जो ठीक उसी की अनपब्लिश्ड किताब से लिया गया। अब पुलिस को समझ आता है कि ये मरा हुआ लेखक ही कातिल है। एक जिद्दी पुलिस वाला उसको पकड़ने के लिए माइनस दौड़ता। लेखक बदला ले रहा है, नाम कमाना चाहता है और समाज की गंदगी को भी एक्सपोज कर रहा। फिल्म में ढेर सारा दिमागी खेल, इमोशनल डायलॉग और सवाल उठते हैं। नाकामी इंसान को कितना पागल बना सकती? क्या सच में कोई परफेक्ट क्राइम हो सकता है? शुरू में बहुत मजा आता है, बीच में थोड़ा स्लो लगता है, आखिर में ट्विस्ट भी। IMDb रेटिंग 6/10। अगली फिल्म है मारिसन। कहानी कुछ इस तरह है, दयालन फहाद फासिल एक चालाक छोटा मोटा चोर माइनस जेल से छूटा है। एक दिन उसे एक अंकल मिलता है, नाम है वेलायुधम पिल्लई वडिवो। अंकल को अल्जाइमर है, याददाश्त बहुत कमजोर है और उनको नागरकोइल से तिरुवन्नामलई तक जाना बहुत जरूरी। दयालन सोचता, अरे ये तो आसान शिकार हो, इनको लिफ्ट देकर पैसे ऐंठ लूंगा। इसलिए दोनों एक पुरानी बाइक पर निकल पड़ते हैं। शुरू में सब मजाक मजाक और हल्की कॉमेडी लगती है, लेकिन जैसे जैसे सफर बढ़ता है पुराने राज खुलते हैं, दर्दनाक बातें सामने आती हैं। चोर और अंकल के बीच पहले धोखा धोखी चलता है, फिर धीरे धीरे गहरी दोस्ती और समझ बन जाती। फिल्म हंसाती भी है, रुलाती भी है और आखिर में जो ट्विस्ट आते हैं वो दिमाग हिला देते हैं। कहानी याददाश्त, अपराध बोध, माफी और अजीब सी दोस्ती की। लोग इसे अंधाधुन से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये उससे भी ज्यादा दिल को छूने वाली और सच्ची लगती है। IMDb रेटिंग 7/10। अगली फिल्म रौंद। कहानी एक छोटा सा पुलिस स्टेशन है, केरल के घने जंगल और कोहरे के बीच। एकदम -O कांस्टेबल रोकी पहली बार नाइट ड्यूटी पर आता है। उसका साथी है सब इंस्पेक्टर रन। लगती है चाय पीते पीते समय कटेग, फिर फोन की घंटी बजनी शुरू होती। पहले घर में -O का झगड़ा, फिर कोई अजीब तरीके से गायब हो जाता। फिर खबर आती है कि जंगल में कोई खूनी घूम रहा है। स्टेशन के अंदर सिर्फ ये दोनों पुलिस वाले, बाहर घना कोहरा और अंधेरी रात। दोनों के बीच लड़ाई भी होती है क्योंकि दोनों के दिल में पुराने दुख और गुस्सा भरा। लेकिन जैसे जैसे खतरा पास आता है दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता। फिल्म बहुत धीरे धीरे डराती है, दिल की धड़कन बढ़ाती है और आखिरी आधे घंटे में एक्शन का धमाका कर देती। कुल मिलाकर एक रात, एक स्टेशन, दो टूटे हुए पुलिस वाले और बाहर का खूनी। डर, इमोशन, पछतावा और पुलिस की नौकरी की असली कीमत दिखाती। खतरनाक थ्रिलर। IMDb पर 7/9-10। हमारी अगली फिल्म है मिराज अभिरामी। अपने गायब हो चुके मंगेतर किरण को जान की बाजी लगाकर ढूंढ रही उसकी मदद करता है एक शक्की रिपोर्टर आसविन। दोनों मिलकर सच की तलाश में निकलते हैं। शुरुआत में लगता है बस एक लड़की अपने प्यार को ढूंढ रही है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हो चारों तरफ धोखा, झूठ, छुपे राज और एक के बाद एक खतरनाक ट्विस्ट। फिल्म का टैगलाइन है, जितना करीब जाओगे उतना ही सब धुंधला पड़ जाएगा। यानी सच के जितने नजदीक पहुंचोगे उतना ही लगेगा सब कुछ एक बड़ा वहम है। जीतू जोसेफ का पूरा माल है, ढेर सारे झूठे क्लू, दिल को छूने वाला इमोशन और आखिरी के 20 मिनट में दिमाग का दही कर देने वाले ट्विस्ट। IMDb रेटिंग 7/8-10।